स्टूडेंट, हम पहला लेक्चर कवर कर चुके हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, जिसमें आपको बेसिक्स मैंने सिलेबस बताया था, ब्लूम टेक्सोनॉमी बताई थी और कंप्यूटर क्या है ये सिंपल बात की थी। अब हम कंप्यूटर के फंक्शंस की बात करेंगे इस पूरे लेक्चर में कि कंप्यूटर के फंक्शंस क्या हैं बेसिकली। तो हम फंक्शंस की बात करते हैं कंप्यूटर की, तो ऑल कंप्यूटर फंक्शंस जो हैं बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग है, इसमें डेटा प्रोसेस होता है, डेटा स्टोरेज होता है, डेटा मूवमेंट होता है और कंट्रोल होता है, डेटा कंट्रोलिंग है पूरी। तो ये मेन आपके पास 4 फंक्शंस हैं कंप्यूटर के। फंक्शन व्यू कैसे होता है, आते हैं यहाँ पर हम। डेटा मूवमेंट ऑपरेटर्स है, कंट्रोल मैकेनिज्म है, डेटा स्टोरेज फैसिलिटी है और डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। डेटा मूवमेंट ऑपरेटर्स है आपके पास, ये क्या है बेसिकली, ये आपके पास है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जहाँ से डेटा मूवमेंट होता है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने डेटा दिया और आपने डेटा माउस मतलब स्कैनर से डेटा दिया, ठीक है। ऐसे आउटपुट डेटा लिया तो डेटा आउटपुट कहाँ हो जाएगा आपके पास, मॉनिटर पर हो सकता है, आपके प्रिंटर पर हो सकता है डेटा। तो ये आपके पास जो डेटा मूवमेंट एपरेटस हैं, तो ये एपरेटस कहलाते हैं जो आपके पास पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है कंट्रोल मैकेनिज्म। कंट्रोल मैकेनिज्म जो है ये कंट्रोल सिग्नल्स जो पूरे जनरेट होता है, कंट्रोल यूनिट होती है सीपीयू में, वो सीपीयू के पास कंट्रोल यूनिट का ही पूरा वर्क है कंट्रोल करना। फिर है डेटा स्टोरेज फैसिलिटी, कि डेटा को स्टोरेज कर रहे हैं। स्टोरेज का मतलब है मेमोरी यूनिट, जहां मेमोरी में पूरा डेटा स्टोर होता है आपके पास और मेमोरी से ही सारा डेटा फेच होकर आता है। कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल करती है डेटा को। और आपके पास फिर डेटा प्रोसेसिंग यूनिट। डेटा प्रोसेसिंग बेसिकली आपके पास क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट है जो डेटा को प्रोसेस करती है। प्रोसेस नहीं समझ रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस डेटा पर है वो डेटा पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो यही 4 आपके पास फंक्शनल व्यू है जो डेटा का है। आप समझ गए होंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कंट्रोल यूनिट है जो सारे कंट्रोल सिग्नल्स रखती है, उसको पता होता है कि मेमोरी के किस लोकेशन से डेटा उठकर आना है, जो एलयू में जाना है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में, इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और इंस्ट्रक्शंस का जो है आपके पास सीक्वेंस क्या होगा, इनकी टाइमिंग क्या होगी, वो सारी कंट्रोल यूनिट पूरा मैकेनिज्म कंट्रोल करती है। डेटा स्टोरेज फैसिलिटीज में डेटा को स्टोर करना है, डेटा की लोकेशंस पता करनी है, वो सारी मेमोरी के पास रहता है, ठीक है। अब है ऑपरेशन डेटा मूवमेंट। डेटा मूवमेंट की बात करें कि केवल मूवमेंट को कंट्रोल, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल सिग्नल जो है वो कंट्रोल करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस है आपके पास, कोई डेटा है आपके पास सेंड किया आपने, कंट्रोल यूनिट के पास डेटा पहुंचा, कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल कर लेती है। स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास क्या है, जैसे स्टोरेज पर आपके पास कोई डेटा रखा है आपने, तो वहां से आपके पास स्क्रीन पर आपको प्रिंट या प्रिंट में प्रिंट लेना है तो आउटपुट पे डेटा हो गया, कंट्रोल यूनिट के थ्रू ये काम हो सकता है इजीली, ठीक है। स्टोरेज से डेटा आ गया आपके पास, प्रोसेसिंग होके, ठीक है। अब है कि प्रोसेसिंग हुआ डेटा, तो इसके लिए क्या हुआ कि स्टोरेज में डेटा है, प्रोसेसिंग होके फिर स्टोरेज में डेटा पहुंच जाए। जैसे आपने कोई एक एप्लीकेशन डिजाइन की, उस एप्लीकेशन में 2 नंबर्स को आपको सम करना है, तो 2 नंबर्स आपके पास, नंबर्स कहाँ है, पहले से स्टोर है मेमोरी में कहीं, तो मेमोरी से डेटा फेच किया आपने उस एप्लीकेशन में, प्रोसेसिंग की, एलयू ने प्रोसेसिंग की और फिर फेच होने के बाद में डेटा दोबारा से स्टोर कर दिया फिर स्टोरेज में। कंट्रोल यूनिट यहाँ बाकी कंट्रोलिंग का वर्क करती रहेगी। अब ऐसे मूवमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा दिया आपने और उसमें कुछ ऑपरेशंस लगाया और डेटा को स्टोर कर दिया स्टोरेज में, तो इस टाइप के ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म हो जाएंगे। टॉप लेवल जो व्यू की बात करें, जो हमें व्यू दिखता है, तो वो टॉप लेवल व्यू हमें क्या दिखेगा यहाँ पर, टॉप लेवल व्यू कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेन मेमोरी की जो बात कर रहे हैं हम, रैम, वो दिखेगी आपको। सिस्टम इंटरकनेक्शंस जो बसेस हैं कैसे कनेक्ट हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो यही कंप्यूटर का टॉप लेवल का स्ट्रक्चर है जो सबसे टॉप है, ठीक है। अब सीपीयू की बात करें कि सीपीयू में हमें क्या क्या दिखेगा, कंट्रोल जो प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू जिसको हम कहते हैं, कि तो मेन कंप्यूटर में यही चीजें होती हैं, तो उसके अंदर रजिस्टर्स लगे होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं, इमीडिएट जो डेटा है उसको स्टोर करते हैं। डेटा वैसे मेमोरी में होता है, रजिस्टर्स का साइज फिक्स होता है, छोटे स्मॉल होते हैं साइज में। इनके पास जो मेमोरी आती है, वो मेमोरी, इनकी जो मेमोरी होती है उसमें डेटा स्टोर हो जाता है आपके पास, इसलिए रजिस्टर लगा देते हैं ताकि ये फास्ट हो, जो सीपीयू की आपके पास स्पीड है उस स्पीड को रजिस्टर मैच कर लेते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक मींस जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकली ऑपरेशंस होने हैं आपके पास, वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होंगे,
इंटरनल सीपीयू के इंटरनल जो बसेस हैं, इंटरनल कनेक्शंस क्या होंगे, रजिस्टर कैसे जुड़ी होता है इसमें, एएलयू कैसे जुड़ा होता है इसमें, ठीक है, डिकोडर कैसे जुड़ा होता है, जो इंस्ट्रक्शन डिकोड करता है, वो सारे के सारे इंटरकनेक्शन है इसमें जिससे जुड़े होते हैं। कंट्रोल यूनिट भी आपकी पूरी कंट्रोल सिग्नल्स जो जनरेट करता है, जिसकी बात करते हैं। अब कंट्रोल यूनिट पर आ जाए कि कंट्रोल यूनिट क्या है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली सीक्वेंसिंग लॉजिक है कि इस लॉजिक किस सीक्वेंस में आपके पास इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड डिकोडर, तो ये रजिस्टर्स, कौन सा रजिस्टर किस में डेटा है उसको फाइंड करेगा, ठीक है, ये सारा वर्क करता है, डिकोड करता है और मेमोरी भी पूरी कंट्रोल करता है सारी की सारी। एक है द वॉन न्यूमन मॉडल। वॉन न्यूमन न्यूमन जो मॉडल है आपके पास, जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, वो आर्किटेक्चर क्या कहता है कि मेमोरी आपके पास है, उस मेमोरी में ही इंस्ट्रक्शंस हमारे पास रखे होते हैं। एएलयू आपके पास जो कंट्रोल यूनिट है वो चारों से जुड़ी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, इनपुट से जुड़ी, आउटपुट डिवाइस से जुड़ी हुई है, एएलयू से जुड़ी हुई है, और यही आपके पास मेमोरी उससे पूरी कंट्रोलिंग है। ये आपके पास है कि इसमें क्या होगा, बाकी फंक्शंस आपको बताइए कि जो इंस्ट्रक्शंस है और मेमोरी के में ही है, जो डेटा है और इंस्ट्रक्शंस है आपके पास, डेटा और जो ऑपरेशंस होने हैं डेटा पर, क्या ऑपरेशन आउटपुट क्या है, ऑपरेटर क्या है, वो एक ही जगह रख देते हैं आप मेमोरी में ही। तो ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है आपके पास। अगला है द सिस्टम बस मॉडल। कि सिस्टम बस मॉडल क्या है। जो सिस्टम बस की हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो सिस्टम्स के अंदर बसेस लगी होंगी, बसेस का क्या रोल है। बस है क्या, बस डेटा कैरी है, जो डेटा को कैरी करेगा बेसिकली। तो वी हैव द थ्री काइंड्स ऑफ द बसेस है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो डेटा बस का क्या वर्क है कि इस पर डेटा ट्रैवल करता है, कि ओनली डेटा डेटा। एड्रेस बस पर जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस है, जैसे मेमोरी होगी, आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस है, या फिर आपके पास सीपीयू के अंदर स्पेशल रजिस्टर हैं, जो भी चीजें हैं, उनका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस बसेस पर आपके पास जाएगा। कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगी, वो कंट्रोल बसेस पर कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेंगे, और ये डिफरेंट डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस देते चले जाते हैं। तो आपके पास मेन ये थ्री टाइप्स की ही आपके पास जो बसेस हैं जिस पर हम बात करते हैं। सिस्टम बस थ्री टाइप्स की हैं, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी डिटेल्स में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।